भगवान विष्णु पुत्र रूप में अवतरित होंगे। आप सब जाकर मथुरा और गोकुल में भगवान की लीला कार्य संपन्न करने के लिए जन्म लो। और महाराज नित्य प्रति नित्य मथुरा और गोकुल में देवताओं का अवतार होने लगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, मथुराम भगवानम नित्यम सन्निहितो हरि, नित्य हरि के स्वरूप वाले सभी देवता जन्म लेने लगे। उग्रसेन को जेल में डाल दिया। आज कंस के मन में विचार आया। कंस के काका की एक पुत्री है देवकी। कंस के मन में विचार आया कि मैं अपने बहन का विवाह कर दूं। वसुदेव जी के साथ विवाह पक्का किया है। बारात आई, पानी ग्रहण संस्कार हुआ। वसुदेव और देवकी का विवाह संपन्न हुआ है। बड़े धूमधाम से कंस अपनी बहन को विदा कराने के लिए रथ पर बैठाकर ले जा रहा था। उसी समय रास्ते में आकाशवाणी हुई कि अस्याम अष्टमो गर्भो हंत्याम सवे आबुधा। अरे कंस, जिस देव की बहन को तू बड़े धूमधाम से विदा कराने के लिए ले जा रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा हत्यारा होगा। इतना सुनते ही कंस खड़ांग से तलवार, खड़क से तलवार निकाल ली, म्यान से तलवार निकाल ली, खड़क निकाल लिया और देवकी के केश पकड़कर मारने लगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी कहते हैं, राजन, आपका इतना बड़ा प्रताप, आप इतने बड़े पराक्रमी, एक अबला स्त्री पर हाथ उठाएंगे? फिर अबला स्त्री और आपकी बहन। कंस ने कहा, आप आकाशवाणी नहीं सुने क्या? इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा, तो इसे मैं कैसे छोड़ दूं? महाराज, इसके 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। वसुदेव बहुत समझाए। कहते हैं, कंस, मृत्युर्जन्मता वीरे देहे न सहजायते अग्राम शांति वा प्राणिनाम ध्रुवः। राजन, यदि संसार में कोई सत्य है तो वह मृत्यु ही है। यदि इसके 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु लिखी है, वह होके ही रहेगी। राजन, संसार में सत्य है, वह मृत्यु है। वसुदेव जी ने आग्रह किया कि आपको देवकी से तो खतरा नहीं है ना, इसके पुत्रों से खतरा है। इसके जितने भी पुत्र होंगे सबको मैं एक एक करके आपको दे दूंगा, आप उन्हें मार देना। कंस ने कहा, ठीक है, जब तक इसके 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक आपको मेरे जेल, मेरे कारागृह में रहना होगा। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है। जाकर दुष्ट कंस कारागृह में बंद कर दिया। पहला पुत्र हुआ, उसे भी कंस मार दिया। इसी प्रकार दूसरे पुत्र को मार दिया। 6 पुत्र तक कंस सभी को मार दिया है। अब माता देवकी के गर्भ में 7वें मेरे दाऊ भैया है, शेषनाग है। भगवान नारायण ने
योग माया को आदेश दिया कि जो मां देवकी के गर्भ में 7वां पुत्र है उसे आप गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। योग माया ने कहा, भगवान यह कार्य करने से मुझे क्या मिलेगा? तो मेरे प्रभु कहते हैं, देवी मैं एक आशीर्वाद देता हूं कि कलयुग में मेरे से ज्यादा पूजा तुम्हारी होगी, मेरे से ज्यादा मंदिर तुम्हारे होंगे। देवी कलयुग में तुम्हारे अनेक नाम रहेंगे, अनेक रूप रहेंगे। ये भगवान श्रीमन नारायण ने योग माया को वरदान दिया है कि कलयुग में मेरे से ज्यादा पूजा तुम्हारी होगी, कलयुग में तुम्हारे अनेक रूप रहेंगे, अनेक नाम रहेंगे। योग माया माता देवकी के 7वें गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट किया है और जाकर यशोदा के गर्भ में स्वयं प्रविष्ट हो गई हैं। अब 7वें गर्भ को प्रविष्ट करके प्रभु 8वें गर्भ के स्वरूप में स्वयं आने वाले हैं। लेकिन प्रभु ने देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान शीघ्र पधारें। और देवताओं की प्रार्थना सुनते ही प्रभु माता देवकी के दिव्य कारागृह रूपी दिव्य मंदिर पर पहुंच गए हैं। भगवान के गर्भ स्तुति सभी देवताओं ने की है। एक बार जीव जो है रोता रोता भगवान नारायण के पास गया। भगवान नारायण से कहता, भगवान मुझे तुमने बनाया क्यों? जिस संत के पास जाता हूं भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। जीव कहता, भगवान जिस संत के पास जाता हूं, जिस विद्वान के पास जाता हूं, जिस सत्संग में जाता हूं, बस यही बात कहते हैं, ऐसा कर्म करो कि दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़े। तो भगवान ने जीव को वरदान दिया है कि जब मैं गर्भ में जाऊंगा तो मनुष्य तो क्या, संत तो क्या, ब्राह्मण तो क्या, देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। तो आइए हम सब भी मिलकर प्रभु की गर्भ स्तुति करें। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, सत्यवरं विदास्यं सत्यस्य योनिर्निहितं साक्षात्, सत्यस्य दास्यं विदसत्। अभी बाबू जी को लेकर बताइए, अभी जन्म नहीं हुआ है, स्थिति हो रही है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा,
कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। इस प्रकार प्रभु माता, अभी आप लोग बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। भगवान का जन्म नहीं हुआ है, और यदि शोर मचाएंगे और कहीं मामा कंस को पता चल गया तो भैया फिर कथा आगे नहीं बढ़ पाएगी। बोल जय श्री कृष्ण। इसलिए शांति का परिचय दीजिए, बैठ जाइए चुपचाप। भगवान का जन्म जो है शांति में हुआ है। इस प्रकार देवता भी माता देवकी के गर्भ की स्तुति की है। प्रभु का भादों के महीना अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र पर प्रभु का जन्म हुआ है। प्रभु का जब जन्म हुआ तो माता प्रभु चार हाथ ही शंख चक्र गदा पद्म लेकर पहुंच गए। माता जी ने प्रार्थना किया, प्रभु नन्हे से शिशु बन जाइए। और प्रभु आप लोग शांति का परिचय दीजिए, अभी आप लोग बैठ जाइए। अभी ठाकुर जी का जन्म नहीं हुआ है। सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया बैठ जाइए। 10 मिनट के लिए शांति बनाइए। आप 10 मिनट के लिए शांति बनाकर रखिए। इस प्रकार भगवान ने वसुदेव जी से कहा है, भगवान पिताजी आप मुझे गोकुल में पहुंचा दो। गोकुल में जब पहुंचा दिया गया और वहां से माया को लेकर आए, माया को कंस लेकर चला गया और उसे पटका कर माया कहती है, रे मूर्ख कंस तू मुझे क्यों मारता है, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले लिया है। और इस प्रकार जब बैठ जाइए, सभी माताएं बहनें बैठ जाए अपने अपने जगह पे। हाँ, इस प्रकार अभी बैठ जाइए आप लोग। अभी भगवान आ गए हैं, अभी कथा सुनिए। हाँ, इस प्रकार प्रभु मथुरा से गोकुल पहुंच गए हैं और बाबा नंद को जब पता चला है तो सारे ब्रज के ग्वाल बाल मिलकर बाबा को बधाई दे रहे हैं। बाबा बधाई हो, बधाई हो। आप बोलिए आप लोग, बाबा बधाई हो, बधाई हो। ब्रज की गोपियां मैया से कह रही हैं, मैया बधाई हो, बधाई हो। मैया बधाई हो, बधाई हो। इतने जो अभी तो लगता है हमको ये दावड़ी भी में पता न चला होगा। बरसाने तक आवाज कैसे पहुंचेगी, फिर नंद उसको मनेगा कैसे। जोर से बोलिए, बाबा बधाई हो, बधाई हो। अब जरूर पहुंचा होगा। ये आवाज पहुंच गई बरसाने में। बाबा नंद के मित्र हैं वृषभानु जी, उन्होंने कहा भैया काय बात को हल्ला है रहे हो। एक ने कहा कि पता नहीं, चलो बाबा नंद के घर छोरे भयो है। तो सब मिलकर लाला के ताई टीको लेकर आ रहे हैं। आइए अब खड़े होकर नंद उत्सव का वो करेंगे और ब्राह्मण यहाँ पर 5 मिनट पूजन करवाएंगे। ठाकुर जी का अभिषेक होगा। इसके उपरांत हम सब
मिलकर नंद उत्सव में प्रवेश पाएंगे। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात्र शभोमिगं द्रपदर्पद्वादते तदसाङ्गोलं पुरुषये वेदकं सर्वं जगोतं यच्चाप्यम्मा हुताव्रतवेगानो जगन्नेनातिरोहति एतावान् च महिमादो जाया च पुरुषा पादो सर्वभूतानि कृपादृशामिदं कृपादो दौदैत्पुरुषा पादो देहावतुडा ततो विभं विग्रामस्यासनानसने अभि ततो विराटजायत विराट अधिपूरुषा सदातो अकर्षपता भूमिमधूपुरा तस्मात् गजातकरौदानं ऋगधाज्यं सहूता शहरे भायव्यानाराज्ञा काम्याश्चये चलिए अब बरसाने से लाला के ताई टीको आयो है। हम बोलेंगे नंद महर घर गोटा जायो, तो आपको बोला है बरसाने से टीको आयो। नंद महल घर गोटा जायो, बरसाने से नंद महल घर गोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महल घर गोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, गोटा जायो, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, आदि देवी घोड़ा देने और देने पाल के, आदि देवी घोड़ा देने और देने पाल के, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, कौन को हाथ